लोग मतलब मेरे से हमेशा ये बात कह रहे हैं कि यार आप क्यों रोए, आप तो बहुत दिलेर हो, आप बड़ा जिगरा है आपका, आपने हर सिचुएशन में जो है मतलब आप रोए नहीं, कभी इमोशनल नहीं हुए। आज ऐसा क्या हुआ कि आप मतलब रोए, आपको दिल बड़ा रखना चाहिए। लेकिन मैं रोया इसलिए नहीं कि मेरा नुकसान हुआ। पत्रकार अरफाज भाई हमारे साथ हैं और आपको बताएं कि साफ तौर पर हर किसी का यही कहना है कि अरफाज भाई की जो पत्रकारिता है उनको जो है वो निशाना बनाया गया। बहुत बड़ी बात इसमें जो निकल के आई, पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो अरफाज भाई के साथ है और समाज का हर तबका जो है वो उनके साथ खड़ा है। वो लोग जिन्होंने अरफाज भाई को जानबूझकर टारगेट किया, निशाना बनाया, उनके मुंह पर एक बहुत करारा तमाचा है और उनको शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। और सबसे बड़ी बात जो इसमें निकल कर आई सामने की मौजूदा जो सरकार है उनका ये कहना है कि उनका इसमें कोई हाथ नहीं, और उसके साथ ही कुछ ऐसे नुमाइंदे भी हैं जिनका कहना है कि इसमें एलजी प्रशासन का इसमें कोई हाथ नहीं। तो सबसे बड़ी बात की फिर तीसरी ताकत जो है वो कौन सी है जिसको ना सरकार की परवाह है ना एलजी प्रशासन की परवाह है, तो अपना ही यहाँ पे कायदा कानून चला रहे हैं। अरफाज भाई हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। अरफाज भाई क्या कहना चाहेंगे? बड़ी ही दुख की घड़ी है ये और पूरा समाज जो है वो हर तबका जो है वो आपके साथ है, भाईचारे की मिसाल बनकर ये सामने आई है बात। भजन आप मतलब अगर एक हिंदुस्तान जो एक मिसाल है आपसी भाईचारे की, एक मतलब हर फूल जो कहा जाता है गुलदस्ता हमारा हिंदुस्तान है, हर मजहब का इंसान आपको मिलता है, वो हमने मिसालें सुनी थी, लेकिन हकीकत जो है आपको यहाँ पे हर समय मिलेगी। ये मेरे सरदार भाई हैं यहाँ पे मेरे साथ बैठे हैं, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ, अरफाज रैंक। हमारे रजत भाई यहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं, हिंदू कम्युनिटी से हैं। तो और भी यहाँ पे जो मतलब अलग अलग मजहबों से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, आप भी भाई यहाँ पे हमें कवर कर रहे हैं। तो ये जो प्यार मुझे मिला है ना, आपने कहा कि सच बोलने की सजा मिली है। सजा उन लोगों के जहन में था कि हम इसको सच बोलने की सजा देंगे, लेकिन ये सजा नहीं मिली है मेरे को, ये मेरे को इनाम मिला है। ये जो प्यार मिल रहा है, ये जो सपोर्ट मिल रहा है, ये मतलब मेरे साथ जो भी हुआ ना, या पहले भी हुआ है या आज जो बिल्कुल मतलब ये सोचा गया कि हम इसको घर से बेघर कर देंगे, इसकी फैमिली से अच्छा छीन लेंगे और ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा। और ये जो लोगों का प्यार मिला ना, मतलब ये 8-10 साल का जो मेरा काम था, मतलब बिना जान पहचान के, बिना किसी लालच के लोग आ रहे हैं, हमदर्दी जाहिर कर रहे हैं, इस दुख में मेरे साथ मेरे परिवार के साथ खड़े हैं। मैं रोया, थोड़ा सा इमोशनल हुआ। लोग मतलब मेरे से हमेशा ये बात कह रहे हैं कि यार आप क्यों रोए, आप तो बहुत दिलेर हो, आप बड़ा जिगरा है आपका, आपने हर सिचुएशन में जो है मतलब आप रोए नहीं, कभी इमोशनल नहीं हुए। आज ऐसा क्या हुआ कि आप मतलब रोए, आपको दिल बड़ा रखना चाहिए। लेकिन मैं रोया इसलिए नहीं कि मेरा नुकसान हुआ, मैं रोया इसलिए क्योंकि हम जब शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चों की परवरिश करते हैं हम, इसलिए ये मतलब होता है जहन में कि आज हम इनकी केयर करेंगे, कल को ये जब हम बुजुर्ग होंगे ये हमारी केयर करेंगे। और ऐसे ही मेरे माँ बाप ने मुझे मतलब पाल पोस के बड़ा किया और ये सोचा होगा कि जब हम बूढ़े होंगे बेटा हमारा मतलब हमारा केयर करेगा, हमारा बीमारी का या बाकी चीज़ों का देखभाल करेगा। और वो सब ना करते हुए मैंने मेरे माँ बाप के सर से जो है ना वो छत छीन लिया, क्योंकि जहाँ पे हम बैठे हुए हैं ये मेरे फादर साहब की प्रॉपर्टी है। पिछले 40 साल से हम परिवार समेत यहाँ पे रह रहे थे। मैं 2020 में जो मैंने खुद अपने मतलब कुछ पैसे चार बनाए या कमाए या कुछ मतलब किया, तो मैंने ऊपर बठिंडी में जो है एक 5 मरले का मतलब प्लॉट लिया, वहाँ पे मैंने मकान बनाया। तो वहाँ पे भी कुछ लोगों के द्वारा जो है षड्यंत्र रचा गया, वहाँ पे भी मेरे साथ बड़ा वो किया गया। और जब मेरे को वहाँ से मैं यहाँ पे आया, अपने माँ बाप से बेहतर जगह आपको कहीं नहीं मिल सकती है, जो प्रोटेक्शन या जो एक सहारा आपको माँ बाप से बढ़ के और कोई नहीं दे सकता। तो मैं यहाँ पे आया और मेरे को मतलब ये लगा कि मेरे को यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जो ये दुश्मन ताकतें थी इनको लगा कि अरफाज रैंक को जो है एक नया छत मिला है। और
उसकी वजह से जो है मेरे माँ बाप का जो सर पे छत था वो छीना, इस वजह से कि मैं कारण बना हूँ इस बात का कि मेरे माँ बाप आज अगर बिना छत के हैं, इसका कारण मैं हूँ, इसकी वजह मैं हूँ। और मुझे तकलीफ हुई, दुख हुआ कि मैंने मतलब कोई क्राइम नहीं किया, कोई इंटरनेशनल कोई एक्टिविटी नहीं की, कोई आतंकवाद का समर्थन नहीं किया, फिर भी मेरी वजह से मेरी फैमिली को सफर करना पड़ रहा है। इस वजह से मैं इमोशनल हुआ। बाकी लोगों का जो प्यार मिला, सपोर्ट मिला, हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो यहाँ पे मतलब देखने को मिला, तो अब हौसले मेरे मतलब पहले से भी ज्यादा जो है ना दुगने चुगने हो गए हैं। अब ये जो किया है, जिन लोगों ने भी किया है, जो भी इसमें शामिल हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि हमने नहीं मतलब कोई ऑर्डर पास किया है, उमर सरकार कह रही है कि हमने कोई इस तरह का ऑर्डर पास नहीं किया है। अब तीसरी ताकत कौन सी है? एडमिनिस्ट्रेशन, या तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होती है या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। तीसरी ताकत होती है क्रिमिनल्स, जिनके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी होती है। तो अगर दो मतलब उमर सरकार ने भी ये नहीं किया, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये नहीं किया, फिर वो जो तीसरी ताकत है जिन्होंने ये किया है वो क्रिमिनल्स हैं, और उनके खिलाफ जो है ना उसी तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर हम एक दूसरे को मतलब गाली गलौज करते हैं या चांटा मारते हैं तो हम पे एफआईआर लगती है, झगड़ा करते हैं एफआईआर लगती है। यहाँ पे हर वो चीज, मारपीट की बात करें, हरासमेंट की बात करें, सामान की बात करें, मेरे यहाँ पे मतलब वाइफ के पैसे थे, गहना था, बाकी सारी चीजें थी, बच्चों के खिलौने थे, किताबें थी, सब यहाँ पे इसके नीचे है, मलबे के नीचे है। और अगर ये सारा चीजें हटा करके हम वहां पे देखते हैं, अगर नहीं होंगी तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? वही लोग होंगे। और जिन्होंने ये सारा एक्ट किया है, इस तरह से इलीगल मतलब काम किया है, सिलेक्टिव ये जो टारगेट किया है, तो वो क्रिमिनल्स हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बस लाखों के पीछे होने चाहिए। तो आपको बताएं कि हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग जो पहुंचे हैं, जो अरफाज भाई को प्यार करते हैं, इनके साथ हैं, और हर किसी के दिल में एक सवाल जरूर है। किसी ने नहीं कहा कि ये जेडी की जमीन नहीं है, सबने कहा कि हाँ ठीक है जेडी की जमीन है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो आरोप लगते आए हैं, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो सबूत के साथ आरोप लगाए हैं कि जो रसूखदार लोग हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं, जो जेडीए की करोड़ों की जमीन पिछले कई सालों के दबा के बैठे हैं, उन पर कितना पीला पंजा चलाया आप लोगों ने। और कहीं ना कहीं ये बातें जो निकल के आ रही है कि हमेशा ही पत्रकारों को, खासकर जब सच्चाई की आवाज उठाते हैं, उनको दबाने की जो है कोशिश की जाती है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि किसके इशारे पर जो कुछ किया गया, क्या उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? आप सबसे अपील करेंगे कि अरफाज भाई को हम सबकी मदद की जरूरत है, और इस दुख की घड़ी में हम सब अपने पत्रकार भाई के साथ। तो कोतवाल जी हमारे साथ है, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है भद्रवाह से, और अरफाज भाई के पास पहुंचे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं इस पूरी कार्रवाई को? देखिए, जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है हमारा मीडिया, अगर आज उनके साथ इस तरीके से हो रहा है तो आप सोचें कि एक आम इंसान के साथ कैसे होगा। जैसे आप देख भी रहे हो कि यहाँ पर आज अल्फाज साहब जिस तरीके से भी वो काम करे थे, लेकिन उसका जो रिएक्शन है, एक्शन है, वो उनके फादर साहब पर जो है वो देखने को मिला। बड़ी मुश्किल से जो आज मेरी अंकल से बात हुई, 40 साल पहले उन्होंने यहाँ पर मकान बनाया, अभी तक यहाँ पर कोई भी ऐसा जो है आपको नहीं कोई पीला पंजा दिखा। लेकिन आज अगर हमारे डैंग साहब के साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? लेकिन आज आप देख रहे हो कि किस तरीके से चाहे हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे हमारी यहाँ की उमर सरकार है, वो एक दूसरे को ब्लेम कर रही है। आप उसको साइड पर रखते हुए जिन्होंने भी जो भी इस यहाँ पर मिले हैं उनके अगेंस्ट इंक्वायरी होना चाहिए, ताकि ये दोबारा किसी गरीब आवाम के साथ ना हो। आपको पता है आज की डेट में जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट है, जिस तरीके से बेरोजगारी है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि डे बाय डे लोगों के बिजनेस, कभी वॉर सिचुएशन बन रहा है, कभी यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, बिजनेस ठप है, उस तरीके से पैसे का फ्लो मार्केट के अंदर नहीं है कि आज एक पढ़ा लिखा नौजवान जो है घर चलाता है। इतनी मुश्किल से घर बनाने के बाद भी अगर यहाँ पर पिज्जा बंदा चला है, तो मैं चाहता हूं कि ये कार्रवाई इनके अगेंस्ट होना चाहिए।